नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका, आपकी दोस्त, आपकी हमसफ़र, आपके अपने YouTube चैनल बातें अनकही पर सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बेहद पॉजिटिव होंगे। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सब लोगों के जीवन में बड़े ही मायने रखता है। जी हाँ, सुंदर सुंदर होना कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति सिर्फ सुंदर दिखने के लिए न जाने कितने सारे जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगता है। और तो और यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी का रंग थोड़ा सा सांवला है, जो कि मेरे हिसाब से सांवले के चक्कर में न जाने क्या क्या देखते हैं। कभी बेसन लगाते हैं, तो कभी मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो कभी शहद में कुछ मिक्स करके लगाते हैं, तो कुछ बाहर से केमिकल प्रोडक्ट भी लाकर अपने चेहरों पर लगाते हैं, खुद को सिर्फ गोरा दिखने के लिए। अच्छा, ये तो हो गया कलर का। अब अगर हम देखें तो बहुत सी जगह पर देखा गया है कि कुछ लोगों का कद थोड़ा सा कम होता है। उसके कद बढ़ाने के लिए वो लोग बाहर मार्केट में जाकर ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर आते हैं जिससे कि उनका कद बढ़ने लग जाए। तो ये सब क्या है? ये बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी हम कदम उठाते हैं, सच मानिए वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव तो नहीं करते। जो मेरा मानना है, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों में गिराने लग जाते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास होता है, उसकी कमी लाने लगते हैं। क्योंकि देखिए, हम दूसरों की नज़रों से खुद को जब देखने लगते हैं तो हमारे अंदर वो सारी कमियां आ जाती हैं जो दूसरा हमारे अंदर नोटिस कर रहा होता है। हम सुंदर हैं या नहीं, हम अच्छे हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सुंदर होने के लिए केवल बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर आपको सच में सुंदर दिखना है तो सच मानिए, उसके लिए आपको अपने चरित्र, अपनी संस्कृति और अपने व्यवहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अपने रंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं, अगर आपने खुद को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद खुद पर, जो मैंने ये कहा कि चरित्र और आपकी संस्कृति, आपका व्यवहार, इन पर कार्य करना शुरू कर दिया, तो सच मानिए वो जो सुंदरता आपकी निखर कर बाहर चेहरे पर आएगी ना, उसका कोई भी मेल किसी से हो ही नहीं सकता। बाहरी सुंदरता कुछ वक्त के लिए तो रहती है, लेकिन हमेशा टिकी नहीं रह सकती। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर हम बाहर से लगा रहे हैं तो वो बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। हर किसी के सुंदरता को लेकर अपने अलग मापदंड होते हैं। कोई बाहरी रूप को सुंदरता के रूप में देखता है, कोई आंतरिक रूप को सुंदरता के रूप में देखता है, कोई सिर्फ आपके चेहरे, आपके शरीर की बनावट को देखकर आपको सुंदरता की उपाधि देता है, तो कोई आपके गुणों को देखकर देता है। हर कोई अपने लिए अलग ही परिभाषा लिए हुए है कि सुंदरता उसके लिए क्या है। अगर हम बाहरी रूप की सुंदरता की बात करते हैं तो ये एक कुछ क्षणों के लिए आकर्षित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई रूपवान व्यक्ति जो आकर्षक दिख रहा है, वो कुछ क्षणों के लिए कुछ लोगों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन अगर वो अंतर मन से सुंदर नहीं है, अंतर मन से अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, अगर उसके गुण अच्छे नहीं हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक किसी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, सभी के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी को अपने साथ रोक कर रख नहीं सकता। रोक कर रखने का तात्पर्य होता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक उस जगह पर नहीं टिक सकता जहाँ पर इन आंतरिक चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। या यूँ कहें कि जिन लोगों के लिए गुण, व्यवहार और आपका आचरण
मायने रखता है। वहाँ पर आप कितने भी सुंदर बनकर चले जाइए, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आप बहुत देर तक वहाँ टिक नहीं सकते। हाँ, वो बात अलग है कि जहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो आपके बाहरी रूप को ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, तो वहाँ आप कुछ टाइम के लिए टिक सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आप ऐसा कहें कि परमानेंट टिके रह सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि जो बाहरी सुंदरता होती है वो कुछ टाइम तक के लिए ही रहती है। इसलिए नहीं कि आपने आज मेकअप किया और वो मेकअप आपका हट जाएगा तो आपका असली रूप बाहर आ जाएगा। जी नहीं, जो चेहरा होता है या यूँ कहें कि जो बाहरी रूप की सुंदरता होती है, एक उम्र के बाद वो धीरे धीरे ढलने लगती है। आपने देखा होगा 20-25 साल की जब उम्र होती है तो उस टाइम पे हमारे चेहरे का जो तेज होता है वो अलग ही होता है। उस वक्त हर कोई आकर्षक लगता है। लेकिन जैसे जैसे 35, 40, 45 की उम्र बढ़ती है, आप कुछ भी कर लीजिए, अपने चेहरे पे कुछ भी लगा लीजिए, आपकी कहीं ना कहीं वो जो खूबसूरती है वो कम होने लगती है। तो जिन लोगों का सिर्फ इसी चीज़ पर कहेंगे ध्यान रहता है कि केवल वो बाहरी आकर्षक को देखकर आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो समझ लीजिए कि अब तो आपके अंदर वो आकर्षण ख़त्म हो गया है, तो फिर वो आपके साथ टिके नहीं रह सकते। फिर क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने आप से हीन भावना आने लगेगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने तो खुद को सजने संवारने में ही वक्त खराब किया है, वो भी बाहरी रूप को। अगर सच में आपको अपनी सुंदरता बढ़ानी है तो आप आंतरिक बढ़ाइए ना। आप अपने अंदर ऐसी चीज़ों का निर्माण कीजिए जो वाकई में आपकी उम्र बीतने तक आपके साथ रहेंगी। और इन चीज़ों में आता है आपका व्यवहार, आपका आचरण। सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है चरित्र, आपके संस्कार। इन चीज़ों का अगर सच में आपने अपने अंदर निर्माण कर लिया है तो आपके अंदर की जो ये सुंदरता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ती है। और जब इसका तेज आपके चेहरे पर आता है तो सच मानिए ये अच्छे अच्छे लोगों को मोहित कर लेता है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहूँगी कि आप बाहरी रूप की तरफ मत भागिए। अगर आपको सच में खुद को सुंदर बनाना है तो इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। किसी और की नज़र से खुद को देखना जब आप बंद कर देंगे और आप जैसे हैं वैसा खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो आप सच मानिए एक ऐसी आपके अंदर ऊर्जा आएगी जिसका तेज आपके चेहरे पे साफ साफ दिखने को मिलता है। आप जब खुद को लेके सहज हो जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि असली सुंदरता क्या होती है। आपको किसी और के लिए कुछ भी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फालतू की चीज़ें अपने चेहरे पर अपने कहेंगे कि अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने अंतर्मन पर ध्यान दीजिए। सहज होने का अगर मैं समझूं, उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, जैसे एक लड़की की लंबाई 5 फुट है। अच्छा, वो 5 फुट की उसकी लंबाई है, लेकिन क्योंकि उसके जो मित्र हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी लंबाई अच्छी खासी है, जब वो किसी पार्टी में जाती है तो वो उनकी होड़ न करके, आप समझिएगा, उनकी होड़ न करके सिर्फ फ्लैट चप्पल पहनकर जा रही है ना, कोई हील पहनकर नहीं जा रही उस पार्टी में। यानी कि उसने खुद को स्वीकार कर लिया है और वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जाएगी ना, आप सच मानिए लोग उससे आकर्षित जरूर होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक तेज होगा, क्योंकि उसके अंदर खुद का एक आत्मविश्वास होगा। उसने खुद की रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना शुरू कर दी ना, तो बाकी के लोग तो उसकी इज्जत करना शुरू खुद ही कर देंगे। लेकिन ऐसा कम ही देखा जाता है। हम दूसरों की नज़रों में सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या पहन लेते हैं, न जाने क्या क्या अपने चेहरे पर लगाने लगते हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है। सच मानिए ये चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहूँगी कि अगर आपको सच में सुंदर बनना है तो आप अपने
आंतरिक सुंदरता पे ध्यान दीजिए। आप योग कर सकते हैं। योग करने से सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बढ़ती, सच मानिए। अगर आप योग करते हैं तो आपकी आंतरिक सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि खुद पर आप ध्यान दे रहे हैं। जब हम खुद पर ध्यान देने लग जाते हैं तो हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो सच मानिए उसका जो तेज होता है वो हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं आने लगता है। तो रंग रूप के कारण कई लोग ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके जहन में बैठ जाती हैं और वो खुद को दूसरों से कमतर मानने लगते हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि दूसरों की नज़र से आप सुंदर हैं या नहीं, इस चीज़ को देखना बंद कीजिए। अगर सच में आपको जानना है कि आप सुंदर हैं या नहीं, तो कुछ चीज़ों का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए आपके अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं। अगर किसी को दयनीय स्थिति में देखकर, दुख की स्थिति में देखकर आपके अंदर दुख आता है, आपकी अंदर करुणा आती है, दया भावना आती है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत सुंदर हैं। अगर आपको लगता है किसी को आपकी ज़रूरत है और बिना कहे भी आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सुंदर हैं। आपसे बड़े ने आपसे कुछ कह दिया और उसका जवाब आप नहीं दे पाए, इसलिए नहीं कि आपके पास जवाब नहीं था, इसलिए क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके संस्कार आपको इजाज़त नहीं देते, तो समझ लीजिए कि आप सुंदर हैं। अगर आप चरित्रवान हैं तो समझ लीजिए आप बेहद सुंदर हैं। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो सच मानिए आपसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। दूसरों की नज़र से खुद को सुंदर या बदसूरत समझना बंद कर दीजिए। अगर कभी आपके रंग रूप को देखकर, आपकी कद काठी को देखकर कोई आप पर टिप्पणी करता है, तो सिर्फ आप उसको यही जवाब दीजिए कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं सुंदर हूँ या नहीं। मेरे गुण मुझे बताते हैं कि मैं सुंदर हूँ या नहीं। आपको मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो सुंदरता को लेकर कसौटी हैं उनको खुद ही अपने पास रखिए। मुझे बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। अगर आप ऐसा किसी को कहते हैं, दोबारा वो व्यक्ति आपका सामना करने से कतराएगा। सच मानिएगा, अगर आप अपने आत्मविश्वास के साथ सिर्फ इतनी सी बात भी किसी से कह देते हैं ना, दोबारा जीवन में वो व्यक्ति आपसे वो बात तो नहीं कहेगा जो आज उसने आपसे कह दी है। तो अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए और अपनी आंतरिक सुंदरता पे ध्यान दीजिए। बाहर के लोगों की बातों में आने की ज़रूरत सच में नहीं है। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त अनामिका को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।